क्लास तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्रूफ किया समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, और फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। उसके बाद हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, जो कि अपने सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, फिर रेडियस ऑफ गाइरेशन भी देखा था, बस एम के स्क्वायर से इक्वेट करना था मुझे, एंड दैट वाज रेडियस ऑफ गाइरेशन। नेक्स्ट हेडिंग दो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। बस। ओके, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, मास को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं इस चैप्टर में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, टॉर्क नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी को? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा हो ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो हम लोग यूज करते हैं आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। और सेकेंड इज कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इस केस में? सर इधर अप और डाउन द एक्सिस। ओमेगा का डायरेक्शन मैंने दे दिया, अब बताओ इधर अप या फिर डाउन? सर अप। डाउन होगा ना क्या? इनटू ओमेगा की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स रोल करो, राइट हैंड का। सर कर्ल ऑफ द इनटू द फिंगर्स। स्क्रीन। हाँ सर, इनटू द। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन। हम लोग ओमेगा की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का फिंगर्स को फोल्ड करेंगे। देखो थंब इनटू द प्लेन आ रहा होगा सबका। वो आप समझा सकते, मेरे को नहीं आया समझ। हाँ दक्ष, दक्ष ये फॉर्मूला तो ठीक है ना, बस वो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है, तो अब अपना राइट हैंड को इस तरह कर्ल करो, अपने फिंगर्स को राइट हैंड के इस डायरेक्शन में। यस सर। थंब किधर आ रहा है? लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसे आ रहा है? सेंटर में। सेंटर में आ रहा, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। कैमरा कहाँ है? अच्छा ये वीडियो। हाँ दक्ष, ये देखो, अगर हम लोग ऐसा है, ये सर्किल मान लो ऐसा, कैसे मेरे पास कुछ सर्किल है नहीं, ऐसा ऐसा कुछ सर्किल मान लो, और मेरा राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह फोल्ड करो। देखो थंब इनटू द प्लेन जा रहा है क्या? अगर मेरा ओमेगा ऐसा होता तो थंब बाहर आ रहा होता, देखो। यस सर। तो ओमेगा अगर इधर है, थंब इनटू द प्लेन जा रहा होगा, राइट हैंड से करेंगे तो। यस सर। फील आ गया? ओके ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट। आई ओमेगा और ओमेगा की डायरेक्शन से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फॉर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है तो।
axis of rotation. Done? Okay, next. हम लोग का जो ये होता है, जैसे मान लो हर बार तो ऑब्जेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि किसी एक एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा हो और साथ साथ आगे भी मूव कर रहा हो. ऐसा पॉसिबल है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. दोनों हो सकता है कि घूम भी रहा हो और आगे भी जा रहा हो. तो हम लोग इस मान लो रैंडम सा कोई भी पॉइंट है, मतलब एंगुलर मोमेंटम, जैसे मोमेंटम हम लोग कहीं से भी देखे हैं, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. बट एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है, अलग अलग पॉइंट पे तुम्हारा अलग अलग एंगुलर मोमेंटम दिखेगा. जैसे मान लो इस पॉइंट पे हो, तो अगर तुम्हारा ये वेक्टर, लेट्स से इसको मैं सेंटर ऑफ मास वाला जो है, इसको मैं आर सेंटर ऑफ मास से डिफाइन कर रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर है. तो हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, ये दो टर्म कंसीडर करता है. पहला होता है एम आर क्रॉस वी प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा. ये हम लोग का जनरल एक्सप्रेशन है. ये जनरल एक्सप्रेशन है. अब देखो, अगर मेरा फिक्स एक्सिस रोटेशन होता तो पहला वाला टर्म जीरो हो जाता क्या? वेलोसिटी जीरो, सेंटर ऑफ मास का, राइट? Yes, sir. तो इसलिए मैंने पिछले वाले केस में वहां पर हम लोग वो नहीं लिखे थे, ये पहला वाला टर्म नहीं लिखे थे, डायरेक्टली हम लोग आई ओमेगा लिख दिए थे. बट जनरल स्टेटमेंट ये है एंगुलर मोमेंटम का. किस पॉइंट से देख रहे हैं, वहां से मेरा आर इज पोजीशन वेक्टर एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पर मैंने आई सेंटर ऑफ मास लिखा है, ICOM, क्योंकि सारे एक्सिस के अबाउट हम लोग देख चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है. डन. इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन 1, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. लेट्स से दिस इज अ डिस्क ऑफ मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड. बताना इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? हाँ, पहले वाले का क्या आंसर आया? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला mr square by 2. MR square by 2. mr² by 2 इंटू ओमेगा. सिंपल सा, बस वैल्यू पुट कर दो. m इज 5, r² इज 4 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये आ गया 20. यूनिट क्या होगा? kg radian per second.
रेडियन हम लोग नहीं लिखते हैं, रेडियन डायमेंशनलेस है। तो जब तुम रेडियन मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर बस रेडियन आ रहा है तो फिर रेडियन लिखो, अगर रेडियन के अलावा कुछ और आ रहा है ना तो रेडियन को हम लोग ओमिट कर देते हैं। तो तो याद आएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पर तुम लोग तुम्हारा एक रेडियन भी आ रहा होगा, बट अगर यहाँ पर रेडियन हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो केवल रेडियन आ रहा है तो फिर रेडियन लिखेंगे। रेडियन के साथ कुछ भी और आ रहा है सेकंड के अलावा तो फिर हम सर लोग ये रेडियन कैसे ओमिट है, कर मेरे देंगे। को नहीं समझ आया पहले वाला, एक बार बता सकते हो आप फिर से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है, दक्ष याद है? यस सर। mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें m नहीं सर, मेरे को r। लगा जो आपने अभी फॉर्मूला दिया उससे करना है। ओके सर। हाँ तो वही किया ना, l इक्वल टू आई ओमेगा यूज किया ना, यस सर। l इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि सर यहाँ पर देखो हाँ अगर इसमें रेफरेंस फ्रेम बदल के डिस्क कर देंगे तो उसमें स्यूडो फोर्स में कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा ना? कोरियोलिस फोर्स अपने सिलेबस में नहीं है। नहीं सर, जस्ट पूछ रही हूँ पिछले एग्जाम्पल में अगर रेफरेंस फ्रेम बदला तो। हाँ रेफरेंस फ्रेम बदला तो फिर वो सब आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, अगर मान लो ये मेरा रोटेट नहीं कर रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये रोटेट नहीं कर रहा है, केवल 2 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है इस लाइन पे, उस लाइन का इक्वेशन है -x प्लस y इक्वल टू 4। तो अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ये वाला टर्म क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास इनटू 0 इनटू ओमेगा, ये वाला टर्म क्या बनेगा? 0। 0। m r क्रॉस v निकाल लो, क्या आ रहा है? सर ये जीरो कैसे हुआ? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वो Origin से। ओमेगा से घूम नहीं रहा ना, ओमेगा 0 है ना, जैसे ये घूम रहा था यस यहाँ सर। पर ये घूम नहीं रहा है तो ओमेगा 0 है। तो या इस इंस्टेंट पे निकालो या फिर यहाँ पर निकालो या यहाँ पर निकालो, कहीं पे भी निकालो, हर जगह पे आंसर सेम आएगा। ट्राई करके एक बार देख लेना नेक्स्ट टाइम, अभी इस पोजीशन पे ही निकाल लो। तो आर वेक्टर कितना होगा ये वाला, दिस डिस्टेंस इज 4 4 ओके, और ये एंगल कितना है 45, 45 तो ये वाला एंगल होगा 135। तो m एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू आर वी साइन थीटा इंटू v कितना है 2 इंटू साइन 135, साइन 135 इज इक्विवेलेंट टू साइन 45, दैट इज 1/√2। ये बन गया 12√2 यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिंपल सा था। सर मेरे को एक बार समझाओगे कैसे किया है सेकंड वाला? हाँ देखो दक्ष क्या करना है, तुमको बस यहाँ वैल्यू पुट करना है ना दक्ष। आर क्रॉस बी क्या, एक ए क्रॉस बी का क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यस सर। तो आर क्रॉस बी मैंने किया, तो ये मेरा आर वेक्टर हुआ, ओरिजिन से मैं देख रहा था, तो ये आर वेक्टर हुआ 4 इंटू वी दिया हुआ है तुमको 2 मीटर पर सेकेंड, तो आर वी इंटू साइन 135, साइन 135 इज 1/√2। यस सर। ठीक है,
नहीं सर मैं बस ये सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ। लेट्स से कि वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी मूव कर रहा है। एक क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। लाइन का इक्वेशन वही ले लेते हैं, -x + y = 4, -x + y = 4। यहाँ पे ये एक डिस्क है ऑफ मास 2 kg, रेडियस 5 मीटर, और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे, विथ ओमेगा 3 रेडियन पर सेकेंड, और ये आगे जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकेंड। बताना है एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। बस फॉर्मूला पुट करना है। Sir, 25√2 + 75. एक आंसर आया 25√2 + 75। सर 20√2 + नहीं मेरा गलत था, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। 20√2 + 25। 20√2 + 75। हाँ सर यही है 20 रूट वाला। मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, और बहुत अच्छा गलती हुआ है। चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं। L is m r × v + I सेंटर ऑफ, ये गलती होना जरूरी था, I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे फील आएगा एक चीज। नेक्स्ट टाइम तो गलत नहीं होगा। m कितना है? 2 kg। अगेन ये एंगल 135 डिग्री बन रहा होगा, तो m इंटू r इंटू v, v इज 5, mrv साइन 135। सर ये साइन बन का गया है क्या? क्या? साइन का मिस्टेक है क्या? हाँ साइन का मिस्टेक है। ओमेगा उल्टा आएगा इसमें, आई मीन डायरेक्शन। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो ये बन गया 50/√2। एक मिनट, तुम लोग का सर इसमें क्या आपने दिक्कत है? आर रेडियस डाल दिया ना, उसमें आर सेंटर ऑफ मास डालना था ना। अच्छा 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 अच्छा, और ये मैंने भी पहले 25 इसलिए बोला था। हाँ ये 4 आएगा, सॉरी। हाँ 5 × 20 to the 40/√2, दैट इज 20√2। और इसका डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन। तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स से। सर 4 कैसे आया एक बार ये बताओगे क्या? ये लेंथ कितना होगा? ओके सर। mr × v, ठीक है, प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m r²/2, 25 आ गया, तो प्लस 25 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 3, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो ये हो गया +75 आउट ऑफ द प्लेन। अब देखो दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 - 20√2 आउट ऑफ द प्लेन। फाइन। ओके, हम लोग मोमेंटम कब कंजर्व करते थे? लीनियर मोमेंटम जब इलास्टिक कोलिजन होता है। जब नेट फोर्स 0 था। जब नेट फोर्स 0 होता था, तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे जब नेट फोर्स 0 होता था। सिमिलरली यहाँ पर बताओ, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करेंगे? जब नेट टॉर्क 0 नेट टॉर्क 0। नेट टॉर्क 0,
तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। हाँ। सर यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ रहा था, हमने फिर माइनस क्यों लिया 20√2 को? क्योंकि एक इनटू द प्लेन है, एक आउट ऑफ द प्लेन है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ओके सर। हो गया दक्ष? यस सर। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर momentum. So in absence of any external torque, in absence of any, या फिर in absence of unbalanced external torque कर लो, unbalanced external torque, अगर टॉर्क लग रहा भी हो लेकिन वो बैलेंस हो, मतलब नेट टॉर्क 0 हो, तो in absence of unbalanced external torque, angular momentum of the system remains constant. Angular momentum of the system remains constant. जैसे वहां पर हमने क्या लिखा था, dp by dt क्या था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स को हमने ऐसे डिफाइन किया था, dp by dt. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क इज dl by dt. फोर्स की जगह बस टॉर्क रिप्लेस करना है मुझे. अब अगर टाउ 0 है, दिस इंप्लाइज dl by dt 0 होगा, और दिस इंप्लाइज l is constant. Done? 1 सेकंड सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे एक देखते हैं. जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, जैसे ये एक डिस्क है ऑफ, लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट, विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. ये रोटेट कर रहा है. अब ये रोटेट कर रहा था, उसके बाद मैंने क्या किया, एक आइडेंटिकल डिस्क इसके ऊपर रख दिया, एक आइडेंटिकल डिस्क इसके ऊपर ऐसे सब रख दिया, एकदम आइडेंटिकली रखा है. ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो बताना है जब मैं रख दूंगा और दोनों साथ में मूव करने लगेगा, तो फाइनली ये ओमेगा डैश हो गया. तो बताना है ओमेगा डैश और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा. Identical disk is placed over it.
जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो ओमेगा डैश और ओमेगा रिलेशन। सही है अभिजीत? क्या करेंगे? कोई एक्सटर्नल टॉर्क है यहाँ पे या नहीं है? सही है पार्थ? जो फ्रिक्शन वाला जो टॉर्क लगा, फ्रिक्शन ही इसको दोनों को साथ में घुमाने लगेगा, तो फ्रिक्शन का एक टॉर्क लग रहा होगा, बट वो इक्वल एंड अपोजिट होगा सारे केस में। तो अगर तुम सिस्टम में बात करो तो सिस्टम पर नेट टॉर्क क्या होगा? 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वाज आई ओमेगा इज इक्वल्स टू फाइनल जो हो गया वो 2i इनटू ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा बाई 2। इतना सिंपल सा था। सर मेरे को नहीं आया समझ। दक्ष देखो, एक्सटर्नल टॉर्क है या नहीं है? यस सर। नहीं है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इन जैसे हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ना, अगर एक्सटर्नल sir. फोर्स नहीं होता है तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। यस सर। तो मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा, ये क्या था? आई ओमेगा। यस सर। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या था? 2 डिस्क हो गया तो तो आई yes, प्लस sir. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो गया। यस सर। तो 2i ओमेगा इक्वल टू 2i ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश मिल गया Perfect. ओमेगा बाई 2। ठीक है। ओके, तो जब भी अब देखो जनरली हम लोग का क्या होता है कि फ्रिक्शन लग रहा होता है, मतलब अगर मैं सरफेस का बात करूं और एक स्फीयर लूं तो जनरली फ्रिक्शन लग रहा होता है और mg लग रहा होता है, ये दो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और ये साथ साथ घूम भी रहा है, रेडियस लेट्स से 1 मीटर, और ये घूम रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड। इसका मास भी चाहिए होगा, मास लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो ठीक है, मास 2 kg। अब ये आगे घूम रहा है और उसके बाद मान लो यहाँ पहुंच गया, सच दैट इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, 5 ही कर लो, थोड़ा सा कम करो, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है उस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा कितना होगा, ओमेगा डैश क्या होगा। ये अपने एनसीईआरटी के लेवल के थोड़ा ऊपर गया है क्वेश्चन, बट स्टिल वी कैन डू इट। टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं क्या या नहीं? मतलब टॉर्क 0 कर सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं? जस्ट वो सोच लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर वो कॉलेज के टेस्ट के लिए सर एनसीईआरटी के सिवा और किससे पढ़ना चाहिए सर? ये एनसीईआरटी से सिर्फ हो जाएगा सर? एनसीईआरटी पढ़ लो, और 11th के मार्क्स तो वैसे भी काउंट नहीं होते हैं तक कहीं पे, यस तो सर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी कर लो, और अगर तुमको कुछ चाहिए तो कोई प्रैक्टिस पेपर ले सकते हो टुगेदर विद एवरग्रीन या फिर प्रदीप दिनेश, ये 3-4 बुक है, कोई भी एक ले सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर सोचो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हाँ या ना? कर सकते हैं तो किस पॉइंट के वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन कौन से फोर्स लग रहा है पहले तो ये सोचो यहाँ पे। एक तो mg लग रहा होगा, सर एमजी लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल। हाँ mg, फ्रिक्शन
और नॉर्मल, अगर मान लो मैं यही इसी पॉइंट पे बैठ गया, इस पॉइंट पे, तो टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया क्या मेरा सारा टॉर्क? नहीं फ्रिक्शन सर, के लिए टॉर्क देख, नहीं हुआ 0? सर कैसे? फ्रिक्शन के लिए तो रहेगा। नहीं, मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बैठा हूँ, तो टॉर्क इज R क्रॉस F, अरे हाँ, तो F के लिए भी R 0 हो गया फ्रिक्शन के लिए, mg के लिए भी R क्रॉस F 0 हो गया, और नॉर्मल के लिए भी R क्रॉस F 0 हो गया। तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखूं तो नेट टॉर्क क्या है? 0 है, हाँ या ना? ये सबको फील आया है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से अगर देखें तो सब सारे टॉर्क 0 हैं। हाँ। तो अगर तुमको, हाँ ओके खुशी देखो, हम लोग सबसे पहले लेकिन क्या वो करेंगे तो ना, सेंटर ऑफ मास पे लगता है ना मुझे। हाँ तो सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, बट ये लाइन जो है ये यहाँ से पास कर रहा है ना, इस पॉइंट से, ब्लैक वाले डॉट से, हाँ सर, तो R क्या हो गया? R तो 0 हो गया ना तुम्हारा। ओके। R क्रॉस F में तुम R ये ले लो, चलो ठीक है, F तुम नीचे ले लिए, इंटू साइन 180 कर दिए, 0 पहुंच गया, हाँ सर, ठीक है, ओके। हाँ कुछ देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी फोर्सेस थे ना वो सारे फोर्स बनाए, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। उसके बाद मैंने ये सोचा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मेरा नेट टॉर्क 0 है, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाले पॉइंट से सारे फोर्स पास कर रहे हैं, तो मैं उस पॉइंट पे बैठा। इनकेस अगर मैं उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो नॉर्मल का भी टॉर्क 0 होगा, mg का भी टॉर्क 0 होगा, फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, हाँ या ना? सही है खुशी यहाँ तक? फ्रिक्शन का 0 क्यों? ओके खुशी ये देखो, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, अब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? R क्रॉस F। यार R और F में तो मॉड R मॉड F साइन थीटा, अब R ही 0 हो गया, क्योंकि जहां R 0 हो गया वो दिख रहा है, तो 0 इंटू कुछ भी कर लो, दैट विल बी 0, राइट? तो हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं, ठीक है, तो हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन करते हैं। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तुम बैठ गए तो दो टर्म आएगा, m r क्रॉस v, m r इज 1 क्रॉस v, ये इनटू द प्लेन है, इनिशियल का बात कर रहा हूं मैं, और i ओमेगा भी इनटू द प्लेन है, तो प्लस, अच्छा इसको डिस्क मान लेते हैं लेट्स से, तो i हो गया मेरा m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ये भी इनटू द प्लेन है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया 12 प्लस 2 14 इनटू द प्लेन, राइट, फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट। और फाइनल निकालो तो ये आ जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही, तो ये क्या आएगा? m, मास तो चेंज होगा नहीं, r v, ये भी इनटू द प्लेन है, प्लस i इंटू ओमेगा डैश, तो ये आ गया 10 प्लस ओमेगा डैश। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 प्लस ओमेगा डैश इज इक्वल टू 14 और ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ, बट सर जेई के लिए ये इनवर्ड, क्वेश्चन लेकिन आसान हुआ। हम ओमेगा का इनवर्ड लेंगे या आउटवर्ड लेंगे? ओमेगा का डायरेक्शन मैंने दे ओमेगा रखा है डैश। ना एरो का, ओमेगा डैश का एरो मैंने दे रखा है ना। अच्छा हाँ, ओके सॉरी। तो एक बार ये बताओगे वैल्यूज कैसे कैसे डाली आपने? एक मिनट में थोड़ी वॉइस कट हो गई थी, समझ वो नहीं वाला आया। फॉर्मूला है ना दक्ष, L इक्वल टू m r क्रॉस v प्लस i सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, इसमें मैंने वैल्यूज पुट की है। तो देखो m r क्रॉस v, m इज 2, r इज 1, v इज 6
और दोनों के बीच का एंगल 90 है तो sin 90 इज 1 हो गया इनटू द प्लेन m r क्रॉस v करके देखो प्लस i इज mr स्क्वायर बाई 2 तो m इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज 2। सिमिलरली नीचे वाले में भी ओके सर। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था एनसीईआरटी लेवल से, बट जेई के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था जेई लेवल से। नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है वेक्टर है? फिर वेक्टर कौन है वेक्टर? कौन है वेक्टर? सर हाफ mv स्क्वायर है ना, एनर्जी हाँ। स्केलर ही तो एनर्जी स्केलर सर। बट वही मेरे को डाउट है स्केलर स्केलर है सर। फॉर्मूला कोई भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। सर बट फिर वो v स्क्वायर है, v स्क्वायर तो वेक्टर है ना, v स्क्वायर वेक्टर कैसे होगा? वो वेलोसिटी वेक्टर ना। जरूरी है कि वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर वो वेक्टर हो? वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर v डॉट v होता है ना, ये तो स्केलर ही है। सॉरी। ठीक है। और उसका तुम ऐसा भी देखते हो ना, तुम वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी बोले और वर्क डन तुम पढ़े हो ना इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। हाँ वर्क डन अगर स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो? ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का पास वहां पे क्या रिलेशन था? हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, मतलब फिक्स एक्सिस रोटेशन मान रहा हूं मैं, अगर बस रोटेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। m की जगह i लिखेंगे, v की जगह ओमेगा लिखेंगे, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट आगे मूव भी कर रहा है सेंटर ऑफ मास और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर i अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ i अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला टर्म जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर हेलो। हाँ हाँ। सर ये जो नॉर्मल मतलब अगर मूव नहीं कर रहा तो हम हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर लेंगे, अगर मूव कर रहा है तो हाफ एम वी सेंटर स्क्वायर भी लेंगे ना साथ? हाँ वही लिखा मैंने। हाँ जी सर। तो देखो ट्रांसलेशन में मेरा जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा भी होगा ना, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार दिखा रहा हूँ फिर वापस इस स्लाइड पे आ रहे हैं। तो जैसे मैंने v स्पीड दिया सेंटर ऑफ मास को, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो हो सकता है कि बाकी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि v सेंटर ऑफ मास से मूव करे, बट लेट्स से अभी के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर ये प्योर ट्रांसलेशन है, मतलब बिल्कुल ये एक सॉलिड बॉडी है, तो अगर ये v सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है तो ये भी आगे v सेंटर ऑफ मास, v सेंटर ऑफ मास, सारे पॉइंट क्या होंगे? v सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहे होंगे। ये फील आ रहा है? यस सर। अगर मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सारे सारे पार्टिकल्स v सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहे होंगे जितने भी है। तो प्योर ट्रांसलेशन में ऐसा होता है। केवल अगर हम ट्रांसलेशन का बात करें तो ये मेरा प्योर ट्रांसलेशन का सीन है, प्योर ट्रांसलेशन। और अगर मैं प्योर रोटेशन का बात करूं तो लेट्स से ये ओमेगा से घूम रहा है, प्योर, थोड़ा और बड़ा बनाना होगा। अगर मैं प्योर रोटेशन का बात करूं तो ये कुछ ऐसा होता है, ये सेंटर है। तो हम लोग अगर ओमेगा से घूम रहे हैं तो हम लोग क्या पता है कि इस वाले पार्टिकल का स्पीड इधर की ओर ओमेगा आर। यस खुशी, जस्ट अ मिनट, बस ये देख लो फिर वापस से वो नोट कर लेना। ओमेगा आर, ओमेगा आर,
ओमेगा आर, राइट। अगर आर डिस्टेंस पे है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, ये पता है सबको। Yes, sir. सिमिलरली अगर तुम किसी और रेडियस में आओ, लेट्स से इसका रेडियस आर था, कैपिटल आर, अगर मैं स्मॉल आर रेडियस पे आऊं तो ओमेगा स्मॉल आर हर जगह पे टेंजेंशियल। तो ऐसा होता है प्योर रोटेशन में। पहले पिछले वाला स्लाइड नोट कर लो, फिर ये नोट कर लेना। तुम ये प्रूफ भी कर सकते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो कि क्या करना कि ओके खुशी, एक छोटा सा रिंग ले लेना, बहुत पतला सा थिकनेस का, इसका एनर्जी लिखना, इसका मास निकालना, इसका एनर्जी लिखना, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना, तो वापस से तुम्हारा वही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। डन। अच्छा ये फोटो बनाने में टाइम लगेगा, बना लो यार, एक और कॉम्प्लेक्स सब फिगर आने वाला है, तो पहले ये बना लो। सर आप पिछला पेज भी दिखा ना प्लीज। हाँ हाँ सर हो गया। ये भी हो गया ओमेगा आर वाला। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड। डन सर। ठीक है, अब आते हैं, ये हम लोग का हो गया प्योर ट्रांसलेशन, वो मुझे पता है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन में है, केवल ट्रांसलेट कर रहा है, केवल आगे मूव कर रहा है, तो जितने भी पार्टिकल है सब वी सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहे होंगे, जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे होंगे, प्योर ट्रांसलेशन। और प्योर रोटेशन में पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर एक्सिस के वो रोटेट कर रहे होंगे। अब मैं देखता हूं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो लेट्स से ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा ये सेंटर वी सेंटर ऑफ मास से आगे मूव कर रहा है, पहले मैं ट्रांसलेशन के लिए बना रहा हूँ, तो ये भी वी सेंटर ऑफ मास से आगे मूव कर रहा होगा, ये भी वी सेंटर ऑफ मास से आगे मूव कर रहा होगा, ये भी वी सेंटर ऑफ मास से आगे, सब आगे मूव कर रहे होंगे वी सेंटर ऑफ मास से, ये भी वी से, ये भी वी सेंटर ऑफ मास से, ये भी वी सेंटर ऑफ मास से, मैं वी ही लिख देता हूँ, दैट इज वी इज वी सेंटर ऑफ मास। तो ये सारे के सारे अगर वी सेंटर ऑफ मास से सेंटर मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशन में सारे वी से आगे मूव कर रहे होंगे। और अगर मैं रोटेशन का कंबाइन लूं, लेट्स से ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट का ओमेगा आर भी होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा ओमेगा आर, इस पॉइंट पे कहीं इधर होगा ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर। ओमेगा आर। तो अगर हम लोग नेट स्पीड देखें तो टॉप मोस्ट पॉइंट का देखो नेट स्पीड क्या होगा, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वी टॉप मोस्ट क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर। और बॉटम मोस्ट का बात करो तो ये हो गया वी सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा आर। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का स्पीड बता सकते हैं, साथ अगर मतलब एंगल थीटा भी मुझे पता है, तो लेट्स से ये एंगल अगर थीटा है,
जस्ट अ मिनट, लेट्स से ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऊपर वाला। तो मुझे v और ओमेगा आर के बीच का एंगल भी पता होगा, तो मैं सारे पॉइंट का, जो भी पॉइंट लो, सबका स्पीड बता सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा, मान लो मैं इस पॉइंट का ही बात कर रहा हूँ जो एंगल थीटा बना रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, अंडर रूट v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस वेक्टर वाला फॉर्मूला प्लस ओमेगा स्क्वायर a आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, cos 90 में तो वो sin थीटा हो 2ab sin थीटा बन जाएगा ना, cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। सर एक बार वापस समझाओगे नीचे वाला फॉर्मूला? हाँ वो फॉर्मूला है ना अपना अध्यक्ष, मैंने तुमको रिजल्टेंट का 3-4 बार फॉर्मूला बताया ना, अंडर रूट a स्क्वायर Yes, प्लस sir. b स्क्वायर, बस उसमें पुट किया ना, ओके सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो a को v सेंटर ऑफ मास मान लिया, b को ओमेगा r मान लिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा दोनों के बीच का, तो वो sin थीटा बन गया। ठीक है, ओके ये ड्रॉ करना है या हो गया? देन ओके, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ काइनेटिक एनर्जी, वापस से काइनेटिक एनर्जी। दो केस ले रहा हूं मैं। पहला कि मान लो ऐसा है, एक इंक्लाइन प्लेन है ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, और मैंने इससे h हाइट ऊपर कोई एक, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ये कुछ भी हो सकता है, डेस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, हॉलो और सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी है, पता नहीं मुझे क्या है। लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मास m है, रेडियस r है। अगर मैं इसको यहां से छोड़ दिया तो जब ये नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा और ओमेगा क्या होगा? ध्यान से सोचना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, स्मूथ है, स्टेप बाय स्टेप सोचना, ये स्मूथ किसी काम का है। सर स्मूथ है तो वो सर ओमेगा सर, 0 हो rotation जाएगा ओमेगा ना, 0 हो रोटेशन जाएगा ना। ओमेगा 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि अगर स्मूथ है तो अगर तुम इसका एफबीडी बनाओ ब्लॉक का, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक mg cos थीटा और एक mg नॉर्मल। sin थीटा और एक नॉर्मल, बस ये 3 फोर्स है। तो कोई इसको रोटेट तो करेगा नहीं, सारे सेंटर से पास कर रहे हैं, तो रोटेट करेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी 0 हो गया, और ये अगर 0 हुआ तो एनर्जी कंजर्व कर दो, तो ये √2g आ जाएगा। लिखा हमने। अरे यार शिट, एक मिनट यार, स्लाइड्स कहाँ गया? फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ ये ऐसा था कि अगर मान लो h हाइट से मैंने रिलीज किया था और ये स्मूथ था, आइदर ये रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो, डिस्क, अगर ये स्मूथ है तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो जब ये यहाँ पहुंचेगा
तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा √2gh, ओमेगा हो जाएगा 0। √2gh अपना वहां से आ रहा है दक्ष, एनर्जी कंजर्वेशन से। दक्ष तुम्हारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक मिनट, मुझे नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा दक्ष का आवाज। हमको भी नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग एनर्जी कंजर्व कर दो। यहाँ से यहाँ m मास है, तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, डायरेक्टली हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, और वेलोसिटी आ जाएगा √2gh। ओमेगा 0 का फील आया कि दक्ष टेक्स्ट करो ना मुझे, तुम्हारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया √2gh, और ओमेगा का एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है, तो ओमेगा क्यों जीरो हो रहा था? क्योंकि इसको टॉर्क कोई नहीं दे रहा है। अगर तुम सेंटर पे के अबाउट देखो तो टॉर्क 0 है, टॉर्क है ही नहीं इसके पास। R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F करके देख लो, तो टॉर्क 0 आ रहा होगा, राइट? तो ओमेगा 0 हो गया और वेलोसिटी हो गया √2gh। बट अगर ये रफ होता, तो उसके लिए हम लोग को प्योर रोलिंग पहले देखना पड़ेगा। तो रफ वाला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। सर मतलब हाँ। फ्रिक्शन के टाइम पे रोल करता है। हाँ, फ्रिक्शन के टाइम पे रोल करता है। मैं रोलिंग अभी किया नहीं हूँ, अभी रोलिंग करूंगा उसके, फिर वो फ्रिक्शन के साथ देखेंगे क्या होगा। हेलो सर। हाँ दक्ष। ये सॉरी सर, वो कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे थे। यस सर, अभी सर आप लास्ट में आपने थोड़ा जो रिपीट किया वापस बोल सकते हो, कि मेरे वॉइस नहीं आ हाँ, रही मैंने ये थी। बोला कि अभी स्मूथ है ना, तो ओमेगा तो कोई देगा नहीं, Yes, फ्रिक्शन sir. है नहीं, तो Yes, ओमेगा sir. मिलेगा नहीं उसको, तो ओमेगा 0 हो गया और मैंने एनर्जी कंजर्व कर दिया। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग तो प्योर रोलिंग। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इन केस ऑफ अगर फ्रिक्शन होता पिछले क्वेश्चन में। तो प्योर रोलिंग हम लोग इस स्टेट को बोलते हैं प्योर रोलिंग या फिर नो स्लिपिंग। हम लोग वैसा बोलते हैं, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जस्ट जहां पर कांटेक्ट है, इन दोनों का वेलोसिटी v1 v2 सेम होना चाहिए, और इन दोनों का एक्सेलरेशन a1 a2 ये भी सेम होना चाहिए। बेसिकली if there is no relative motion between the 2 points in contact, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन, कि वो प्योर रोल कर रहा है उसके ऊपर। अब देखो, अगर देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो वहां पर अपना फ्रिक्शन वर्क भी नहीं करेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 0। In this case, work done by friction is 0. In this case, work done by friction is 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। अब कुछ केसेस देखते हैं कि मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, वैसे हम लोग बिल्डअप करते जाएंगे कि प्योर रोलिंग होने के लिए वेलोसिटी और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा, या फिर एक्सेलरेशन और अल्फा में क्या रिलेशन होना चाहिए। डन सर बस एक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन प्योर रोलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग का इसके बाद कोई क्लास है?
Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका सर पहले मैथ्स का है फिर कंप्यूटर सीएस का है। अच्छा सीएस का है, ठीक है ओके। मैथ्स का तो शायद उसमें स्टेट बोर्ड वाले में, तो तुम्हारे में नहीं होगा, हो गया सर। सीएस होगा मोस्ट। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं फिर उसके एंड करते हैं। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, पहला सिंपल सा, ये ग्राउंड है, इसका वेलोसिटी v1 है और इसका ओमेगा है, ओमेगा 1 और रेडियस r। तो v1 ओमेगा और r में क्या रिलेशन होगा सच दैट वो प्योर रोल करे? हाँ कुछ ये नोट कर लो जल्दी से। v सर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो v1 के इक्वल होना चाहिए। नहीं, वो v1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो जस्ट ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट का स्पीड क्या है? 0, क्योंकि 0 ग्राउंड है। तो इस पॉइंट का भी स्पीड क्या होना चाहिए? 0 0। उस पॉइंट का स्पीड देखो क्या है, अगर वो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा v1 से आगे मूव कर रहा है तो ये पॉइंट भी आगे की ओर v1 से मूव कर रहा होगा, यस राइट? नहीं खुशी r की टर्म में आएगा। और इसका पीछे का की ओर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा 1 r, क्योंकि ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो हमने वो वाला फिगर देखा था बड़ा सा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो उसका पीछे की ओर स्पीड ओमेगा 1 r। और इसका नेट वेलोसिटी क्या हुआ? v1 माइनस ओमेगा r, दिस शुड बी इक्वल टू 0। पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो हाँ सर v1 यही इक्वल टू ओमेगा क्या? सर यही बोल रहा था। अच्छा 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 ठीक है ओके। तो v1 इक्वल टू ओमेगा 1 r। सिमिलरली अगर मान लो ऐसा केस रहता, ये सर एक बार ये वापस समझाओगे? ओके देख देखो मुझे क्या करना है ना कि जो रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए बेसिकली प्योर रोलिंग के टाइम। तो जितना जस्ट नीचे वाले जो कांटेक्ट है ना, दोनों जस्ट जहां पर कांटेक्ट हो रहा है वहां पर दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। देखो पॉइंट बी जो है वो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड का स्पीड हम लोग का 0 होगा। यस सर। तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, और बी का तो 0 है मुझे। यस तो सर। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए देखो, v1 आगे की तरफ, अगर ऑब्जेक्ट v1 से आगे मूव कर रहा है तो सारे पॉइंट आगे v1 से मूव करेंगे, और यस सर। ओमेगा 1 r पीछे की तरफ। तो va यस नेट क्या सर। हो गया? v1 माइनस ओमेगा 1 r, यस सर। और ये vb के बराबर होना चाहिए, तो v1 इक्वल टू ओमेगा 1 r आ गया। ओके सर। ठीक है। अब लेट्स से ये जो है नीचे वाला ये v2 से मूव कर रहा है, ये v1 से मूव कर रहा है, ये ओमेगा से मूव कर रहा है। ओमेगा का डायरेक्शन ध्यान देना। तो v1 v2 और ओमेगा में क्या रिलेशन होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग? सर इसमें प्लस हो जाएगा ना? v1 प्लस ओमेगा r ओमेगा आर equal to इक्वल्स टू v2। 0। ओके ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे स्पीड देखो, ये इसका स्पीड क्या होगा? v1, और ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा r भी होगा, और इस वाले पॉइंट का स्पीड है v2, तो सेम होना चाहिए v1 प्लस ओमेगा r इज इक्वल्स टू v2। सिंपल सा है। अगर सर ऐसा इक्वल्स रहता टू मान 0 होगा ना? नहीं नहीं, नीचे वाला प्लैंक v2 से मूव कर रहा है ना, तो ओके नीचे सर। वाले प्लैंक का स्पीड v2 है ना यहाँ पे, यस सर। तो यस दोनों का सर। स्पीड इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर मान लो ये है और ये ऐसा है, ये इधर की ओर मूव कर रहा होता v2 से, ये आगे मूव कर रहा होता v1 से, और ये ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा 1 से, तो क्या रिलेशन आएगा? रेडियस r। सर फिर माइनस होता ना v2? पूरा एक्सप्रेशन बताओ। सर v1 एक सेकंड सर। v1 plus omega 1 r is equal Minus to v2। minus v2। हाँ v1 प्लस ओमेगा 1 r इक्वल टू माइनस v2।
अब ऐसा मत बोलना कि हमने कुछ गलत लिया है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने डायरेक्शन गलत लिया हो। तो डायरेक्शन गलत होगा, मतलब वो मैथ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन, मतलब और भी रिलेशन होगा। तो v1 और ओमेगा आर दोनों पीछे है, तो v1 प्लस ओमेगा आर इक्वल टू माइनस ऑफ v2। सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी के लिए किया, सेम चीज किसके लिए भी होगा, एक्सेलरेशन के लिए भी होगा। तो अगर नीचे वाला एक्सेलरेट कर रहा है या नीचे वाला रुका हुआ है, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ऐसा ये सर है एक मिनट बैक कर सकते हो, नोट करना था। ओके ओके, जस्ट एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर उसके बाद नोट कर लेना। ओके सर। A1 A2 और अल्फा में क्या रिलेशन होगा फॉर प्योर रोलिंग? सर A1 plus alpha R इक्वल टू इज A2। इक्वल्स टू yes sir, A2, equals to क्योंकि A2. इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा R भी होगा, Yes sir. और नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है A2। तो A1 प्लस अल्फा R उस पॉइंट का हुआ, बॉटम मोस्ट पॉइंट का, दैट शुड बी इक्वल टू A2। ओके, लास्ट स्लाइड नोट कर लो, फिर आज से क्लास हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फिर सीए से स्टार्ट होगा। सर आज मैथ्स का क्लास नहीं होगा? लास्ट स्लाइड। आज मैथ्स का क्लास था या सीएस का क्लास था अभी? सर दोनों थे, पहले मैथ्स का टेबल था। में अभी मैथ्स थी। अच्छा, पहले yes sir, मैथ्स लेकिन था। मैथ्स उधर डाल दिया, अभी मैंने देखा, मतलब मैसेज आया स्टेट बोर्ड में। ओके, मुझे तो कृतिका मैम ने बोला, रुक जाओ एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, होल्ड ऑन।